राइट। अब हम लोग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस पे आते हैं। ठीक है, अगर आपको डी डी एक्स ऑफ ई एक्स दिया हुआ है, ई टू द पावर एक्स दिया हुआ है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स ही रह जाएगा। अगर आपको डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स दिया हुआ है तो फिर वो आपका हो गया 1/x। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सम्स करके बताती हूँ। हाँ, एक और एक फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ ए एक्स। अब वो क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स क्या होता है, ए टू द पावर एक्स होता है एक्स इंटू लॉग ए। अच्छा, अब मैं एक बात बता देती हूँ, ये वाला फॉर्मूला यूजुअली ज्यादा यूज नहीं होता है। यूजुअली हमें इसी के फॉर्म में एग्जाम्स में आते हैं, ऐसे स्पेसिफिकली बोर्ड्स में। ठीक है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला भी याद करके जाइएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए, आपको दिया है, आपको इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, तो अब आप इसको कैसे करेंगे, y इज इक्वल्स टू, आपको ये एक फंक्शन दिया हुआ है, लेट्स से f टू द पावर x माइनस 3 cos x प्लस log x। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस और प्लस है, तो फिर आप डिफरेंशिएशन का रूल आपको पता है कि दोनों अलग अलग हम लोग इसको डील कर सकते हैं। तो फिर dy बाई डी एक्स या f डैश x क्या होता है, देखिए f टू द पावर x है तो f टू द पावर x इंटू लॉग 5। ठीक है, माइनस 3 cos x है तो फिर माइनस थ्री है, कांस्टेंट तो बाहर आ गया। और cos x है, cos x क्या हो जाता है, माइनस माइनस साइन x देता है, तो फिर यहाँ पे माइनस 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 प्लस। अब log x क्या हो गया, 1/x। तो अब ऐसे कर करके आपको सवाल करने हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए, सेम सवाल अब इधर भी है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए आपका प्रोडक्ट रूल यूज होगा। देखिए e टू द पावर x sec x, तो क्या हुआ, dy बाई डी एक्स कैसे हम लोग लिखेंगे बच्चा, e टू द पावर x sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x प्लस sec x इंटू ई टू द पावर x। तो अब जैसे इस इधर से क्या हम लोग e टू द पावर x sec x को कॉमन ले सकते हैं, तो आपका क्या बचा, tan x प्लस 1। तो ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, अब जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़े और टाइप के सवाल करेंगे। ये देखिए, अब जैसे ये वाला सम आया था इंटू ISC 2006। ठीक है, e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। तो फिर अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर वाई है, तो फिर आपके यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, अब आपको देख के ही समझ आ जाना चाहिए कि अब यहाँ पे चेन रूल लगेगा। राइट, देखिए साइन एक्स स्क्वायर है और ई है नीचे, तो फिर अब आपको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे चेन रूल लगेगा। तो अब जैसे जब आप इसको dy बाई डी एक्स निकालेंगे या f डैश x निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर के साथ हमारी प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, पहले e और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम साइन एक्स स्क्वायर। मेजर प्रॉब्लम तो यही है, राइट। तो अब देखिए, अगर आप e टू द पावर x करते क्या आते, e टू द पावर x, तो फिर आपका वैल्यू होगा e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर इनटू, अब देखिए साइन एक्स स्क्वायर के साथ अब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ई साइन एक्स स्क्वायर डॉट डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। लेकिन अब देखिए यहाँ पे भी आपकी दो प्रॉब्लम है, पहली है साइन और फिर एक्स स्क्वायर, मतलब चेन रूल के अंदर चेन रूल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर क्या हुआ, साइन हो गया आपका कॉस कॉस एक्स स्क्वायर। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, एक्स स्क्वायर बाकी है ना, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x। तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2x cos x इंटू ई टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल, ये है आपका आंसर। ठीक है, तो बच्चा देखिए, चेन रूल जो आपके बेसिक्स है, ये आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़े। ठीक है, तो सारे टाइप के सम्स में ही ऐसे आपको करना होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब लॉग साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग साइन एक्स है तो लॉग साइन, पहले अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करिए। देखिए यहाँ पे डिवीजन रूल लगाना है, लेकिन मैं क्या करूंगी, मैं ना ये जो एक्स स्क्वायर है, मैं इसको इस तरफ भेज दूंगी। ठीक है, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट रूल ज्यादा पसंद है देन डिवीजन रूल। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि कुछ प्रूफ करने को नहीं दिया है, तो इसलिए मेरी कोई मतलब लाइक आई एम नॉट फोर्स टू चूज एनी एनी वन थिंग, राइट। तो अब देखिए, लॉग साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, यहाँ पे अगेन आपकी चेन रूल ही लगेगा। लॉग साइन एक्स क्या हुआ आपका, लॉग लॉग एक्स क्या होता है, 1/x, तो फिर वैसे ही लॉग 1/sin x हुआ। अब साइन एक्स के साथ डील करिए, साइन एक्स क्या हुआ, cos x
इज इक्वल्स टू, अब जैसे ये, हाँ इतना ही होगा, फिर अब वाई एक्स स्क्वायर, तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए, अच्छा मैं ठीक, ये देखिए, अब जैसे log sin x इज इक्वल्स टू वाई एक्स स्क्वायर, तो क्या हुआ 1/sin x इंटू कॉस एक्स, राइट, इज इक्वल्स टू, अब देखिए वाई एक्स स्क्वायर है, प्रोडक्ट रूल जब भी ये देखिए यहाँ पे आप लोग जब भी मल्टीप्लीकेशन देखिए सीधा प्रोडक्ट रूल, तो इज इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x, क्यों, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है इन लोग दोनों को हम लोग अलग अलग देंगे, कांस्टेंट हो जाएगा 0, अब मैं बार बार ये सब बातें नहीं बताऊंगी, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको मत भूल जाना, dy/dx, क्यों मैम, प्रोडक्ट रूल लगाया ना बच्चा, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या हो गया cos x बाय ये क्या होता है cot x इज इक्वल्स टू 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन dy/dx। अच्छा एक और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जब आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी करेंगे, तो आप जैसे देखिए जो ये dy/dx है इसको आप y1 की तरह भी दिखा, बहुत लोग डोनेट करते हैं, ठीक है, और जैसे ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन को y2 के हिसाब से, तो जब भी अगर आप y1 और y2 देखें तो कंफ्यूज ना हो जाए एग्जाम में, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जैसे देखिए y e tan इनवर्स x, अच्छा रूट ओवर x, अब बच्चा देखो धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम लोग सम्स करवा रहे हैं, मैं ऐसे सम्स क्यों करवा रही हूँ, ताकि आप लोगों का जो बेस है वो बनता जाए, सारे फॉर्मूलेस याद होते जाए, ठीक है, tan इनवर्स रूट ओवर x है, तो फिर f नॉट x क्या हुआ, e tan इनवर्स है रूट ओवर x है, यहाँ पे देखो तीन प्रॉब्लम्स है, बाहर e की प्रॉब्लम e, tan इनवर्स ए रूट ओवर x, फिर रूट ओवर x, तो ऐसे करके आपकी प्रॉब्लम्स है, तो सबसे पहले किसके साथ डील करेंगे हम लोग, ई के साथ, तो ई tan इनवर्स रूट ओवर एक्स, अब जैसे देखिए tan इनवर्स रूट ओवर एक्स को हम लोग कैसे करेंगे, वन बाय, इसका फॉर्मूला होना चाहिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद करो फॉर्मूले बताए थे, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि रूट ओवर एक्स है तो 1/1 प्लस एक्स इंटू, अब यहाँ पे देखिए रूट ओवर एक्स है तो क्या हुआ हाफ इंटू एक्स टू दावर माइनस हाफ, ठीक है, तो अब ये क्या हो गया ई tan इनवर्स रूट ओवर एक्स बाय 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो ये हो गया आपका एफ नॉट एक्स, ठीक है। अब इसको आप फर्दर मतलब लाइक बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकते हैं कि आपको ऐसे लिख के दे दें, आपको बहुत बार ऐसे लिख के दे दे कि एफ नॉट एक्स इज इक्वल्स टू ई tan इनवर्स रूट ओवर एक्स है, तो यहाँ पे क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इज इक्वल्स टू वाई बाय 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो ये जो y है ये ई tan इनवर्स रूट एक्स जो है वो y के साथ भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए जैसे नेक्स्ट सम, ठीक है, तो ऐसे भी आपका डिनोट कर सकते हैं, तो फिर कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब ये वाला सम तो आई होप आप खुद कर लेंगे, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई लॉग, और ये अंदर की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, अब जैसे देखिए, अब ये वाला जो सवाल है, अब इसमें आप सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, कैसे बच्चा, देखिए जैसे x को आप cos थीटा लिख सकते हैं, सॉरी x को क्या आप cos थीटा लिख सकते हैं, तो फिर क्या होगा आपका log इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा, है ना, या फिर इसको ऐसे करने की बजाय आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, आई थिंक इसको रैशनलाइज करके ही पुट करना वुड बी बेटर, एक सेकेंड, हम्म, ठीक है, तो आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, जैसे देखिए रूट ओवर एक्स प्लस वन है, तो रूट ओवर एक्स प्लस वन प्लस रूट ओवर एक्स माइनस वन बाय रूट ओवर एक्स प्लस वन माइनस रूट ओवर एक्स माइनस वन,
तो अब जैसे इसको अब आप मल्टीप्लाई करिए, ऊपर फिर से हम लोग रैशनलाइज कर रहे हैं तो फिर नीचे वाला नंबर आएगा क्या, रूट ओवर एक्स प्लस वन प्लस रूट ओवर एक्स माइनस वन बाय रूट ओवर एक्स प्लस वन प्लस रूट ओवर एक्स माइनस वन। तो अब आपका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, ये देखिए, ये हो जाएगा आपका रूट ओवर एक्स प्लस वन प्लस रूट ओवर एक्स माइनस वन, ये हो गया आपका होल स्क्वायर, है ना, बाय एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन। तो ये क्या हो गया आपका लॉग टू। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन प्लस टू रूट एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, बाय टू। तो अब ये क्या हो गया, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब फिर log इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस टू रूट, सॉरी ये तो टू नहीं होगा, एक्स प्लस वन बाय टू, है ना। तो अब आप इसको सीधा ये कर दीजिए, अब आप इसको सीधा डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब जैसे देखिए इसमें क्या होगा कि ये मैंने आपको क्यों दिखाया, क्योंकि ये जो रैशनलाइजेशन वाला है ये मेजर है, फिर उसके बाद तो आपको नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही करना है। और अभी तक आई थिंक आप लोगों को उतना डिफरेंशिएशन आ गया है कि आप लोग अब धीरे धीरे करके खुद सम्स कर सकते हैं, राइट। अब जैसे देखिए ये वाला भी एक और एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये शायद मैंने, ये वाला शायद कोई प्रीवियस ईयर का सवाल है, ओ नहीं सॉरी, ये एक एग्जाम, ये एग्जाम्पलर का सवाल है, राइट। तो अब जैसे देखिए ये वाला जो सवाल है, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सच बताऊं कुछ भी नहीं है। देखिए ये आपको दिया हुआ है, राइट, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ई एक्स प्लस वन। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। मैं एक और एक चीज, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्स एक्स प्लस वाई है ना, तो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लीकेशन भी आ सकता है। ठीक है, तो अब जैसे देखिए ए एक्स प्लस वाई, अब देखिए आप सबको डिफरेंशिएट बस करिए, जैसे e टू दी पावर x को आप डिफरेंशिएट किए तो आपको e टू दी पावर x मिला, e टू दी पावर y किया तो e टू दी पावर y, लेकिन अब y तो हम लोग x के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना बच्चा, तो हम लोग का जो y है उधर क्या आ जाएगा, dy बाय dx। ठीक है, फिर आप जैसे सेम इसके लिए भी सेम e टू दी पावर x प्लस वाई वन इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो अब देखिए दोनों जगह dy बाय dx है, तो फिर कॉमन ले लीजिए बच्चा। ठीक है, अब कॉमन लेते जाइए, जैसे e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स माइनस e टू द पावर y डॉट डी वाई बाई डी एक्स। तो फिर इसको आप कैसे लिख सकते हैं बच्चा, पावर x e x प्लस वाई माइनस e टू द पावर y। ठीक है, अब देखिए जैसे इधर आप क्या कॉमन ले सकते हैं, e टू द पावर x को आप क्या कॉमन ले सकते हैं, वन माइनस e टू द पावर y को बाय सेम चीज इधर भी e टू द पावर y को क्या आप e टू द पावर x माइनस वन से आप कॉमन ले सकते हैं, इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन अब देखिए यहाँ पे आपको जो प्रूफ करने बोला है उसमें आपको बोला है कि दोनों में माइनस होना चाहिए, राइट। मेरा ऊपर भी एक्स आ रहा है, हाँ ठीक है, दोनों में आपका माइनस आना चाहिए। तो फिर ठीक है, अब जैसे तो फिर अब हम लोग क्या कर देंगे, अब हम लोग माइनस आएंगे e टू द पावर x वन माइनस e टू द पावर y बाय e टू द पावर y इंटू वन माइनस e टू द पावर x इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है बच्चा, तो देखिए ऐसे टाइप के सम्स आएंगे। अब जैसे ये देख लीजिए, ठीक है, आपको ये प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो चुका है। ओके, ओ एक सेकेंड,
अरे सेम, इधर वेज, अगर आपको उसको उधर लेके आना है फिर भी सेम ही आंसर रहेगा आपका। अगर आप इसको भी प्लस कर दे तो भी आपका आंसर सेम ही रहेगा, नथिंग डिफरेंट। ठीक है। अब जैसे देखिए ये है आपका एक और एक क्वेश्चन, आई थिंक ये भी एक इम्पोर्टेंट टाइप का ही क्वेश्चन है जो मैंने, ये रहा, हाँ। नहीं नहीं नहीं, ये एक नॉर्मल सवाल है, कोई बात नहीं। ठीक है। अब जैसे देखिए इधर क्या है, लॉग दिया हुआ है आपको। अब इधर ना आप दो चीजें कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू ई टू दावर tan इनवर्स एक्स बाय वाई। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये काफी इजियर सवाल है, इसको आप इस फॉर्म में ले आइए। आप फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कर पाएंगे पूरा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको ये सब सम्स में कहीं पे भी प्रॉब्लम्स आए तो फिर आप ये सब सम्स को ना मेरे को एक बार आप बोल दीजिएगा, मैं एक डाउट क्लियरिंग क्लास जरूर रखूंगी जहाँ पे मैं ये वाले सम्स को एक बार ये करवा के देखूंगी, इसी फॉर्म में आप ले आइए, आपका ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, फिर से सेम टाइप। ठीक है, नो वरीज, इसको ये भी आप होमवर्क पे ले लीजिए। ठीक है। ओके, नाउ अब इधर से मेजर मतलब लाइक एक टाइप जो मैं सिखा सकूं ये वाला है। ठीक है। अब जैसे देखिए ये वाला सवाल देख के ही मतलब एकदम ऐसा लग रहा होगा यार कहाँ आ गए हैं, कौन सी दुनिया में पहुंच गए हैं, मतलब यार कुछ समझ नहीं आ रहा, एकदम भी माथा पोलो हो गया एकदम। ये कैसे करेंगे मैम, ये तो अलग अलग डिफरेंशिएशन, मतलब एकदम माथा खराब हो गया ये देख के। कोई बात नहीं बच्चे, रिलैक्स। अब जैसे देखो दोनों तरफ अगर आप लॉग कर दो, आपको शायद लॉग की प्रॉपर्टी मालूम होगी, अगर नहीं भी मालूम है कोई बात नहीं। अगर आपको दिया है लॉग ए इंटू बी, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी, राइट। अगर आपको दिया है लॉग ए बाय बी, तो फिर आप उसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है। तो अब हम लोग उसी प्रॉपर्टी का इधर भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। आपको जैसे दिया है लॉग y इज इक्वल्स टू, आपको ये दिया हुआ है राइट, तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ आप लॉग लगा दीजिए, लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग ये माइनस ये प्लस ये सॉरी, तो क्या हुआ, लॉग रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस लॉग 3x प्लस 7, 5/3, ये हुआ पूरा एक। ठीक है, माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 2/3। ठीक है। तो अब जैसे देखो, अब ये जो पावर्स है, लॉग की एक और एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई पावर होता है, लेट्स से लॉग ए टू द पावर 2, तो वो हो जाता है 2 लॉग ए। ठीक है। तो ये हम लोग इधर भी यूज करेंगे, जैसे देखिए आपका है हाफ इंटू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, प्लस 5/3 लॉग 3x प्लस 7 माइनस लॉग माइनस 2/3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है। तो अब आप इसको सीधा डिफरेंशिएट कर दीजिए लॉग वाई इज इक्वल्स टू करके। ठीक है। तो अब आप अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, लॉग वाई का क्या हुआ, 1/y डॉट dy बाई dx, है ना, क्योंकि y है x नहीं है, याद रखना। ठीक है। और ये देखो हाफ इंटू लॉग एक्स स्क्वायर है, तो फिर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 1/x² - 1, 1/x² - 1, फिर से चेन रूल लगा रहे हैं हम लोग बच्चा, फिर यहाँ पे x² - 1 है तो वो हो गया 2x, तो अब ये दोनों भी कैंसिल हो गया। ठीक है। अब उसके बाद 5/3, 5/3 प्लस 5/3 इंटू 1/3x प्लस 7 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये 3 भी अब कैंसिल, राइट, क्योंकि 3x इज लॉग हुआ, लेकिन लॉग के साथ प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, 3x प्लस 7 की भी प्रॉब्लम अभी बची है, राइट। फिर माइनस 2/3 लॉग है, तो फिर क्या हो गया, लॉग लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स का फॉर्मूला लॉग डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1/x। तो फिर सेम इधर भी वैसे ही मान लो, चेन रूल में बार बार बोल रही हूँ। ठीक है।
एक्स स्क्वायर प्लस 3 है तो फिर क्या हो गया 1/x² प्लस 3 इंटू 2x। ठीक है, तो अब जैसे आपका इसका फॉर्मूला क्या बना, x/x² माइनस 1 प्लस 5/3x+7 माइनस 4x/3 इंटू x² प्लस 3। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/y/dy/dx। अब आप y को उस तरफ बैठा दीजिएगा, उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, तो ये आपका आंसर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इनफैक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं, बस y को उस तरफ ले जाइएगा। ठीक है, तो अब जैसे सेम इसके लिए भी सेम ही टाइप का है। अब अगर आप ये साइन इनवर्स को नीचे लाना चाहते हैं तो फिर आप नीचे भी ले आ सकते हैं, तो फिर आप इसको कैसे कर देंगे, log y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटू लॉग साइन x। अब फिर वही चेन रूल लगा के कर दीजिए अपना आंसर, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हो जाएगा बाकी का होमवर्क। ठीक है, अब ये सारे जो सम्स मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को देती जा रही हूँ, ये सब सम्स आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, क्योंकि 3 घंटे का भी अगर ऊपर उसके ऊपर वीडियो हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ठीक है, ठीक है, अब देखिए जैसे आपको अब एक ये वाला सम दिया हुआ है, तो अब आप इसको कैसे करेंगे, अब क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं दोनों तरफ log y इज इक्वल्स टू ये जो x टू द पावर x है उसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं log x। अब तो आई डोंट थिंक कुछ बचा है डिफरेंशिएट करने में, 1/y.dy/dx इज इक्वल्स टू x log x, यहाँ पे अब फिर से क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x/x इंटू 1x। ठीक है, फिर प्लस log x है इंटू, अब देखिए x टू द पावर x है तो फिर क्या हो गया x इंटू x टू द पावर x-1। तो अब ये क्या हो गया x टू द पावर x-1 प्लस x टू, इसको फिर अब आप लिख दीजिए, अब आप इसको लिख दीजिए x टू द पावर x log x इज इक्वल्स टू 1/y.dy/dx। ठीक है, अब y को आप इस तरफ भेज दीजिए, हो गया सम। क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है अब डिफरेंशिएशन, अब शायद डिफरेंशिएशन का जितना डर है वो खत्म हो रहा होगा, अब आपको शायद समझ आ रहा होगा क्यों मैं पहले प्रोडक्ट रूल और इन सब में बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रही थी। अभी देखिए ये वाला फिर से वैसे ही सेम टाइप का सवाल, लॉग ले लो, आंसर ही इजी हो गया। अच्छा बट एक चीज याद रखना बच्चा, जैसे देखो यहाँ पे है x, तो फिर अब ये x आ जाएगा x log y इज इक्वल्स टू, अब जैसे देखिए आप अगर ये y माइनस एक्स लॉग ई लगा रहे, तो ये याद रखिएगा बच्चा log e का वैल्यू होता है 1, तो फिर ये पुट कर दीजिएगा, तो फिर आपका जो ये डिफरेंशिएशन है वो इजियर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये भी हो गया, होमवर्क पे इस पूरे सम को अब आप खत्म कर लेना। ठीक है, अब जैसे देखो सेम मैं बार बार वैसे ही टाइप के सम्स नहीं करूंगी, लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का सम है। ठीक है, ऐसे टाइप के आ सकते हैं, लॉग से सवाल आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो